हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी जैसा कि केस मेरे सामने आया है, हमारे एरिया का है। तो जैसा कि मेरा यूपी में मेरठ में कांड हुआ था, मुस्कान केस। मुस्कान का एक केस था जिसमें आरोपी एक्यूज मुस्कान थी और उसका बॉयफ्रेंड साहिल था। तो मुस्कान ने अपने आदमी को 15 टुकड़े करी, उसका मर्डर करा दी और प्लास्टिक के ड्रम में डाल के सीमेंट इमेंट डाल के पैक करके छोड़ दी। अभी ये केस का ऐसा था कि जैसा औरत मर्द का नहीं जम रहा तो या तो औरत उसको छोड़ के जाती या तो डाइवोर्स दे देती या कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाती, बराबर। अभी हमारे इधर ऐसा है, हमारे मुस्कान का ऐसा है कि उसका जैसा कि अभी किसी से शादी हो गया, लव मैरिज प्यार हो गया। तो अभी लव मैरिज में कैसा है, 100 में 80% तो लव मैरिज टिकता नहीं है। 90% या 80% मुश्किल से कोई साथ देना वाला मिल गया तो ठीक है। अभी जैसा कि उस लड़की को घर में लाए, शादी करके लाए, इससे पहले भी वो 2-4 बार उसको घर से भगाए, नासिक चले गई थी, फिर आ गए। यानी घर के बाहर जो झोपड़पट्टी वाले जो एरिया वाले वो भी देखते कि भाई उसको बाहर निकाल रहा है, चल बैग ले तेरे माँ बाप के पास चले जा। फिर उसकी जो सास है, आदमी के माँ, यानी बहू की जो सास होती, मदर मदर एंड लव, तो सास कहती है भाई चले जा। अभी सास जैसा कि भाव की माँ आती भाई उसको कहती है कि मेरे बच्चे को क्यों मार रहे, क्यों नहीं, तलाक दे दो, छोड़ दो, नहीं जमता है तो मदर एंड लव है ना, उसकी सास बोलती है कि भाई आप मेरे को 2 लाख रुपया दो या 2 करोड़ दो और आप अपने बच्चे को तलाक लेके जाओ। तो अभी कैसा, अभी ये तलाक पैसा मांग के ले रही है और तलाक ले रही है, तो उसका केस जो है दहेज मांगने का केस लगता है, बराबर। कि भाई मेरे बच्चे को एक तो तकलीफ दे रहे ले, मानसिक परेशानी कर रहे, हैरे मेंटली टॉर्चर करके मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो लड़की को मैंने देखा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बेचारी सुबह 7 बजे से जो उठती थी तो 12-1 बजे तक, यानी जब तक सोती नहीं थी, जब तक वो उसको काम ही काम कराते थे, बराबर। अब काम कराने के बाद फिर बेचारी को अभी जैसा कि खाना खाना है, पानी पीना है, तो वो खाना पानी भी वो सास फैमिली वालों को पूछ के पियेंगे कि भाई मेरे को खाना खाना है, खाओ क्या नहीं। यानी उसको खाना तलक का पाबंदी था, हर चीज़ वो अपने दिल से नहीं कर सकते। तो अभी बात इतनी नौबत बढ़ गई कि अभी जैसा कुछ दिन पहले उसका आदमी उसको मार रहा था, मुस्कान को। हाँ, तो आदमी मार रहा तो अभी आदमी भी हरामी, अभी जैसा नहीं जमता है तो ठीक है भाई, अभी माँ के बोलने पे मार रहा है उसको। ऐसा ये खुन्नस में आदमी जोर से मारता ना, अभी जैसा कि लड़की है, मैं पकड़ लिया और उसको ठप ठप दे रहा हूँ तो लड़की चिल्ला रही है, अम्मी मेरे को लग रहा है, अम्मी मेरे को लग रहा है। अभी उसकी उस टाइम पे माँ नहीं थी। अगर उसकी माँ के सामने ऐसा मारता तो उसका लौड़ा काट डालती, दूल्हा रहेगा मरद रहेगा, तेरी माँ की चुत बात की, मेरे बच्चे को क्यों मार रहा है, बराबर। या फिर मैं रहता सामने, मेरे सामने मारता तो देखते, ठीक है। तो अभी जैसा सपोज कि मैंने आपको ये बताया कि भाई वो अभी तलाक मांग रही है लड़की, तो तलाक मांग रही बोले तो दिल से जो आदमी का प्यार था वो उतर गया, वो फेंक दी। अब वो 10 करोड़ दे या 10 अरब नोट भी देगा तो मुस्कान के दिल में उस आदमी का जो प्यार पहले था वो प्यार ना आएगा, ना प्यार जगेगा, ना ही कोई संबंध होगा। खाली एक अभी झगड़े वाला माहौल होगा। जैसा कि अगर कोई बीच में डाल के उसको समझा समझा के घर बेचता है तो सास बोलेंगे हाँ हमको तलाक दे रही थी, लोगों के बीच में ला रही थी। मर्द कहेगा हाँ तलाक दे, यानी एक गुस्सापन। तो उसमें क्या होता है, लेडीज पेट्रोल डाल के चल लेती है, राखेल डाल के जलती है, या फांसी ले लेती है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था, आम पब्लिक को, यानी जैसा कि तमाम हिंदुस्तान में जितने भी कास्ट की लड़की है, हिंदू मुसलमान पंजाबी और कास्ट की जो भी है, और ये कोर्ट को भी अच्छा वीडियो समझ में आएगा। अभी देखो, अभी मेरे बहुत से दोस्त लोग दुबई में, फॉरेन में, गल्फ में हैं। अभी जैसा मेरे एक दोस्त है लेडीज़ जो बाहर है, बाहर गाँव में है, ओमान में है। अभी जैसा उसका जस्ट हर एक XYZ बोलता है। अभी कोई सऊदी लंदन में, कोई मोमेंटन है, और हिंदुस्तान में लड़का है, दुबई में लड़की है, या दुबई में लड़की है, हिंदुस्तान में लड़का है, बड़ा बनना। अभी किसी को निकाह करना है तो आजकल क्या है, वीडियो कॉल पे, कॉलिंग पे, फ़ोन पे निकाह हो जाता है। भाई तुमको निकाह कबूल है, ये नाम से, वो नाम से। सामने वाला फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बोलता है हाँ कबूल है। तो उसी तरह जब निकाह कबूल होने के टाइम में, जैसा कि काजी था, 3 सवाल थे, निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसी तरह अब ये मुस्कान के लिए, जो मुस्कान की फैमिली जो नारी निकेतन में जा रही है, जैसा नारी निकेतन, सॉरी,
तो ये मुस्कान की फैमिली महिला मंडल में जा रही, तो ये महिला मंडल में अपने अपने जोल जाल होते पैसे के, बराबर है ना। हिंदुस्तान में जब तक एड़े रहेंगे साने पेड़े खाएंगे, समझ में आए। जैसा एड़े रहेंगे वैसा साने पेड़े खाएंगे। तो ये अभी जो मुस्कान की फैमिली है उनसे मेरा ऐसा कहना है कि आप ये जो महिला मंडलों के पास जाओ मत, ये इनके जोल जाल रहते हैं। और आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में जो भी लेडीज़ जो आबिदा है, जो आपको लेके जा रही है महिला संस्था में, वो आबिदा को 2-5 हज़ार जो भी जोल जाल मिल रहा है, ये आप सगे वाले बोल के आपको नहीं बताएंगे। ये जितना मेरे को मालूम है उतना आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको सिर्फ आपके घर गृहस्थी में जो चलता है वो मालूम। तो महिला जो संस्था है, महिला संस्था के बाद अभी कोई भी केस कोई लेके जाता है, भाई तेरे को 2-5 हज़ार दे दूंगे, हमारा जो जोल जाल होगा वो बाद में हम देख लेंगे, तू 2 हज़ार ले, 5 हज़ार, जो उनके औकात के हिसाब से केस के हिसाब से दे देते। अब आप मुस्कान की फैमिली को क्या लग रहा होगा कि वो महिला संस्था जो है वो हमारी बड़ी मदद कर रही है। तो तुम्हारी मदद नहीं कर रही, वो तो गवर्नमेंट से भी फंड ले रही है और किसी से फंड ले रहे। और तुम जो जा रहे, तुमको जो आबिदा जो तुम्हारी रिश्तेदार है वो जो लेके गए, वो एक दलाल है, वो 2-5 हज़ार लेंगी तो तुमको नहीं बताएंगे, उसका पैसा जेब में आ जाएगा। तो मेरी बात ये सुनो कि आपको जैसा किसी आदमी को तलाक देना है, मुस्कान के लिए गाइडलाइन दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान की जो हमारी अदालत है और आम पब्लिक के लिए मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। अभी जैसा कि मोबाइल फ़ोन पे मैंने ये मोबाइल फ़ोन ऑन कर दिया, और मुस्कान के जो हस्बैंड है शाहरुख, अभी मैंने उसको फ़ोन किया, हेलो कौन बोल रहा है, हाँ मैं शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। शाहरुख, आज से तेरा मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तेरे को तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। ये 3 बार अगर मोबाइल पे आपने बोल दिया मैं तलाक दे रही, और मोबाइल पे वो वॉइस को रिकॉर्डिंग करके आपने पेन ड्राइव में रख लिया, या फिर उसको आपके जो फेसबुक आईडी है उस पर डाला, या इंस्टाग्राम आईडी पे डाला, या तुम्हारे जो भी साइट है वो साइट पे डाल दिया, तो आम पब्लिक देखते रहती, भाई ये तारीख को ये लड़की मुस्कान ने ये आदमी को तलाक दे दी, यानी डाइवोर्स दे दी। तो अभी जैसा कि तलाक 3 बार बोला जाता है, और निकाह कबूल भी 3 बार बोला जाता है, मेरे को निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, तो सामने वाले की शादी हो जाती है। उसी तरह फ़ोन के ऊपर आपने 3 बार बोल दिया कि भाई मेरे को आपसे बात नहीं करना है, आपसे झगड़ा ख़त्म करना है, मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। तो तीनों बार आपने जब तलाक बोल दिया, तो तमाम हिंदुस्तान की कोर्ट और जो भी हिंदुस्तान के जितने भी बड़े काजी है, जो निकाह पढ़ाने वाले, जो भी मौलवी, वो ये साबित नहीं करते। हाँ, बस बात इतनी है कि आप जब उसको सामने वाले को बोलोगे कि मैं आपको तलाक दे रही हूँ, तो आपके मोबाइल में वो वॉइस सैंपल जो आप उसको बोल रही हो कि मैं 3 बार तलाक दी, तेरे को तलाक दी, तलाक दी, तो तलाक का वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास मांगता है कि दुनिया को आप बताने के लिए, भाई मेरे को मैंने उसको तलाक दे दी और ये उसका रिकॉर्डिंग है, सुन लो। तो वो रिकॉर्डिंग जो होता है आपके मोबाइल में, सबसे पहला तो रिकॉर्डिंग को आप आपके इंस्टाग्राम पे डाल दो, आपके फेसबुक पे डाल दो, आपके यूट्यूब चैनल है, आपका ट्विटर चैनल है, आपका जो भी वेबसाइट है उस पर डालो, और उस वीडियो के साथ आप अपना स्टेटमेंट दे दो कि भाई ये फला फला आदमी का मेरा जमता नहीं था, इसने धोखे से शादी किया, प्यार मोहब्बत में मुझको फंसा के, और ये आगे मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा था, इसलिए मैंने इसको तलाक दे दी। तो आपका ये वेबसाइट पे आपका सिस्टम बना रहेगा, बराबर। तो अभी ये महिला मंडल की जो बात आई, तो महिला मंडल का जो जोल है, ये जोल इनके छोटे मोटे जो दलाल रहते हैं, जैसा अबिदा तुम्हारे रिश्तेदार है उसने लेके गए। अभी ये रिश्तेदार आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं 4-5 हज़ार भी ले रही हो इनसे, सामने वाले से, महिला मंडल वाले से। महिला मंडल 4-5 हज़ार देने देंगे, और उससे और डबल टिबल आपसे या आप किसी के जरिए वो रिकॉर्ड बनाएंगे, अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे, आपका फ़ोटो लेंगे, हमने ऐसा किया, या आपको बदनाम तो करेंगे ही, लेकिन वो मीठे तरीके से। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे को मीठा करके इन लोग मेरा बदनामी कर रहे हैं, टीवी में दिखा रहे, वहाँ दिखा रहे। तो इसलिए मुस्कान के फैमिली वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जब तलाक देने का इतना नौबत आ गया है, तो तलाक देने कोई आपको ज़रूरत नहीं है महिला मंडल में जाने की। आप फ़ोन के ऊपर, आपका फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, नहीं है तो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग कर लो, डाउनलोड करके आप वॉइस कॉल करो, उसको फ़ोन लगाओ सामने वाले को, और उसको फ़ोन लगा के बोलो भाई आज तेरा मेरा जम नहीं रहा, मैं तेरे को आज से तलाक दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, बराबर। 3 टाइम आपने तलाक बोल दिया, आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग आ गया, वो रिकॉर्डिंग आपके साइट पे डालो या मेरे को भेजो, मैं फिर उसको मॉडिफाई करके आपको अच्छा वीडियो बना के छोटा सा डाल देता हूँ, टेम्पर और ये सब सेटअप बराबर लगाता हूँ, ठीक है। तो या तो फिर आपसे जैसा उसके मदर इन लॉ, आपकी सास जो बोल रही है कि भाई आपकी मम्मी को या आपकी लड़की को ले जाओ, तलाक देती हूँ, 2 लाख दो या 2 करोड़ दो, बराबर। तो आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं,
वकीलों की ज़रूरत है, मैं देता हूँ वकील। या पुलिस स्टेशन में आप जो कल्याण का पुलिस स्टेशन लगता है महात्मा फुले, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई मेरा मर्द, मेरी सास और जो भी रिश्तेदार है उसकी लड़की लोग जो आपको तफरीक दे रहे, पैसा मांग रहे दहेज के लिए, 2 लाख 2 करोड़ जो भी है, तो अमाउंट का आप एफआईआर कर सकते हैं। और वो एफआईआर होने के बाद आपकी सास, आपका आदमी, जो भी फैमिली वाले जो तफरीक दे रहे वो डायरेक्ट कल्याण जेल में जाएगी, अदरवाड़ी। तो कल्याण जेल में जाएंगे तो कैसा, मेरा जेल में यहाँ से बाहर से मैं मैसेज भेजूंगा, भाई ये हमारे कुछ अच्छे लोग आए, इनके लिए अंदर जेल में स्पेशल बैट लगाओ सोने के लिए, टम्बलर की गाड़ी लगाओ, एसी लगाओ, बराबर, कलर टीवी लगाओ, इनको अच्छा मोबाइल हाथ में दो और इनकी अच्छी खातिर करो, ठीक है। ये हमारे बहुत अच्छे खास मेहमान लोग हैं। तो अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का यही मतलब था। अब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मुस्कान के फैमिली के वजह से कि वो महिला मंडल वाले को पास जा रही है। अब महिला मंडल वाले के पास जाने से अभी देखो, अभी 2-4 बार तो आपने महिला मंडल जा रहे हैं, लड़की लोग जा रहे हैं, वो लड़के वाले के फैमिली जा रहे हैं, क्या हुआ, कुछ हो गया? रौन पे रौन मार रहे, तलाक हुआ? नहीं हुआ। बस एक मोबाइल आपने उठाया, मोबाइल पे 3 बार बोलेंगे भाई मेरे को तेरे से जमता नहीं, मैं तेरे को अभी इसी वक्त तलाक दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, हो गया तलाक। और वो वॉइस को रिकॉर्डिंग पे आपने जो भी वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, जो भी अकाउंट है आपका, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप डाउनलोड कर दो, खत्म हो गया। यानी घर बैठे 5 मिनट भी पूरा नहीं लगता है, 5 मिनट और कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं कि तलाक देने। सिर्फ 3 सवाल बोलना है। हेलो, मैं मुस्कान बोल रही हूँ, मैं कौन बोल रहा है? हाँ, मैं आपका जो भी है YFIZ नाम है आदमी का, मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, मेरा तेरा जमता नहीं है, तूने मेरे को इतना मारा, इतना तपाया, इतना सताया, और घर वाले तेरे मेरे को परेशान कर रहे, और मैं बहुत परेशान हो चुकी तुम लोगों से। तो मैं अभी तुमको आज ही तलाक देती हूँ, तलाक तलाक तलाक, हो गया। इसमें कितना टाइम, पूरा 1 मिनट भी नहीं जा रहा है, बराबर है ना? तो ये सिस्टम होता। तो आप महिला मंडल में जाओगे, वो जो झोल झाल कर रहे ले छुट्टी, किसके नाद में मत लोगो, सिंपली तलाक दो। अच्छा, तलाक देने की वजह ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि वो लड़की को सुबह 7 बजे से शाम को, रात को 12-1 बजे तक काम ही काम करा देते, बर्तन घसना, मोरी घसना, किचन में इधर उधर। यहाँ तक कि उसको कुछ खाने पीने का रहेगा तो वो खाना भी नहीं, उसको उनसे पूछ के खाना पड़ता था कि मैं खाऊँ या नहीं। तो अभी मेरे ख्याल से 1 महीना अगर ये लड़की अपने घर पे नहीं आती तो शायद वो मर जाती, बराबर। और जैसा कि वो उसका आदमी उसको मार रहा था, जब मारते थे वो चिल्ला रही थी कि अम्मी मुझे लग रहा है, अम्मी मुझे लग रहा है। तो अभी जैसा वो बोल रही थी वैसा मेरे कान में अभी तक वो आवाज़ गूंज रही है, यानी मेरे दिमागों में वो आवाज़ रिकॉर्ड होके उसका सीडी लग चुका है। यानी जब भी मेरे को याद आती है तो मेरे को वॉइस और वो स्पॉट और वो जगह और वो मोमेंट, वो फिल्म याद आती जो उसके साथ उस वक्त हो रही। तो उस वक्त उसके साथ कोई नहीं था बचाने वाला, घर वाले थे, बराबर। अब माँ कहती है छोड़ दे उसको, भगा, और चाली के बाहर लोग खड़े कर दिए। बैग, आदमी बोलता है चल बैग बाहर निकल बाहर, फिर वो उसको बाहर लेके जाता है, फिर माँ के घर पे छोड़ता है, फिर शाम को फिर लेके आ जाता है। तो ये सब सिस्टम खराब है ना। जो चीज़ गलत है वो गलत। तो उस लड़की का दिल जो है फट गया, यानी उस लड़की का दिल जो है अपने आदमी और अपने जो सास भी जो भी फैमिली वाले उसके खिलाफ, यानी गवाही दे रहा है कि भाई अब मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है, मेरे को डाइवोर्स लेना है, यानी तलाक लेके मैं अपनी ज़िंदगी जूँ। उसके बाद तलाक होने के बाद उसको कोई अच्छा आदमी मिलता है, अच्छी ज़िंदगी निकालती है, वो बात की बात फिलहाल। अभी बात मेन तलाक पे आ रही। तो तलाक पे बोलने का मतलब यही है कि आप ये महिला मंडल वालों के नाद में मत लगो। जैसा कि आप महिला मंडल वालों के नाद में लगेंगे तो क्या है, चुटिया बनोगे। अभी अभी देखो, मेरे को खराब इसलिए लगा है कि आप 2-3 दिन से महिला मंडल में जा रहे, लड़की वाले भी जा रहे, लड़के वाले भी, लेकिन तलाक नहीं हुआ। उससे अच्छा कोर्ट में केस कर देते, पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दे, साले सब जेल में आते। जिस तरह आपको मारे उस तरह पुलिस भी इनको मारती, बराबर ना। और उसके बाद जो तुम्हारे को जो तफरीक हुई इतने साल, अभी वो बेचारा जैसा कि जिसकी भी लड़की है, वो गरीब माँ बाप ने किसी से कर्जा लिया है कि भाई हमारी बच्ची का शादी है, लोन लिया है। अब वो लोन कर्जा लेके उन लोग ने शादी करा दी है। अब शादी करने के बाद वो बेचारे देख रहे कि हमारी बच्ची खुश रहेंगी, लेकिन बच्ची ऐसी है कि बेचारी गरीब दिल में सब अपने गम को रखती है, ना ही वो फैमिली को बताती है और ना किसको बता सकती है, बराबर। अब जो भी है उसने बताए तो सिर्फ मेरे को बताए, आई एम फिरोज बशीर, ठीक है ना। तो मेरे को बता भी जो भी है FIZ, ठीक है, उसका सिस्टम तफरीक हो रही है,
अभी किसी को किसी के साथ नहीं जमता है तो निकल जाए। अभी हम मुस्कान की मेरठ की बात करते हैं। मुस्कान के यूपी का जो मेरठ में केस हुआ, उसमें भी एक्यूज जो थी मुस्कान, एक ही नाम सेम नाम है। वो मुस्कान ने क्या करी, अपने पति से नहीं जमता है तो अपने बॉयफ्रेंड को बोल के उसका मर्डर करी, 15 टुकड़े करी और ड्रम में रख के फेंक दी। बोले तो ड्रम में सीमेंट विमेंट डाल के पैक कर दिया और चले गए। तो ऐसा सीन नहीं हो ना किसी के साथ भी, ठीक है नहीं जमता छोड़ दिए, खत्म। अरे औरत 10 ला सकता आदमी, और औरत 10 आदमी ला सकती है। बाकी जमना चाहिए, जिससे नहीं जमता है तो उसका मतलब क्या है, ज़बरदस्ती का थोड़ा आगे जाओ, बराबर ना। तो अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि मुस्कान का जो माँ बाप थे उन लोगों ने कर्जा लेके शादी किया बच्चे का, लेकिन अभी कैसा है, कर्जा जिससे भी लिया तो उसको तो कर्जा देना है ना। अब वो लड़की के टेंशन दिमाग में ये है कि मेरा बाप ने कर्जा लेके मेरी शादी कराया, शादी भी मेरी ठीक से हुई नहीं, यानी जैसे भी होना था हो गए, लेकिन मेरे नसीब में आदमी है और सास ससुराल वाले ने तकलीफ देना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरे को उससे भी हटना है। फिर मेरे माँ बाप का घर का खर्चा, मेरे भाई बहनों का स्कूल का पढ़ाई का, फिर मेरे जो बहन पीछे, मेरे भाई पीछे, उनके शादी का। यानी दुनिया में जो है क्या चलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, बराबर। तो मेरा बोलने का मतलब ही ये है, आम हिंदुस्तान की जितनी भी लड़की लोग हैं मुसलमान मोमेटन में, देखो आपको जैसा कि आपके ससुरे सास आपके आदमी जो भी आपको सताता है और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर मार रहे हो या पुलिस स्टेशन का, तो तलाक के लिए तो आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत भी नहीं कोर्ट से। सीधा मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप फ़ोन उठाओ, आपका आदमी का बोलो नाम क्या है, वो नाम से आप उसको 3 बार तलाक दे दो, हो गया तलाक। और वो वॉइस आपके मोबाइल में इम्पोर्टर, और ज़रूरी है कि रिकॉर्डिंग होना, क्योंकि आप दुनिया को आपके प्लेटफॉर्म जो नेटवर्क है आपके सोशल मीडिया के, उस पर आप डाल सकते कि भाई मैंने इसको तलाक दे दी है, मैंने मेरा वॉइस अपलोड कर दिया उसको, वीडियो अच्छा मॉडिफाई करके। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आम जनता के जो भी ऐसी लड़की है जो तफरीक वाली, अभी अब मेरे मेरे जो सिस्टम में, मेरे जो टीम के अंदर जितनी भी लड़की लोग हैं मेरे दोस्त, मैं लेडीज लोग जो भी है, तो मैं उनको अच्छी गाइडलाइन देता हूँ। देखो भाई, आप शादी करोगे आपके प्यार मोहब्बत से भी करे तो ठीक है, आपके माँ बाप ने कराए भी तो ठीक है, बराबर। लेकिन आपका आदमी किसी बार वाली या किसी के साथ लफड़ा कर रहा है, प्यार मोहब्बत है, या आपको मार रहा है, पीट रहा है, बहुत ही मार रहा है, तो आपका काम क्या है, घर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने का, आदमी को खिलाओ पिलाओ, अच्छा आदमी सो गया तो उसके पैर के ऊपर मसाला बनाने का पत्थर, 10-20 किलो का पत्थर बाहर से लाओ, डाल दो, यानी दोनों टांगड़ी तोड़ दो, अपाइज कर दो कि हमेशा के लिए उसको वो लड़की संभालती या नहीं, बराबर। ये मेरे टीम में जितनी लड़की है मैं उनके लिए हमारा अच्छा ही गाइडलाइन देता हूँ, मैं समझाया। तो उसी तरह अभी कैसा है, अभी जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी मालूम पड़ा कि वो लड़की बहुत बीमार थी। अभी बीमार थी तो बीमार का मतलब कि अभी तुमने शादी करके लाया, तुम आदमी हो, लड़की बेचारी बीमार है तुम्हारे घर में, तो तुमको उसको इलाज करने को भी पैसा नहीं, तुमने उसके माँ बाप के पास भेजा। अब माँ बाप के पास भेजा तो माँ बाप को भी इतनी सीरियस नहीं बता रही है, सीरियस होने के बाद कि भाई, क्योंकि माँ बाप के घर का कंडीशन ही ऐसा है कि पैसा नहीं, यानी पैसा होगा तो वो समझदार लड़की है इसलिए समझ रही है, और नहीं समझदार होते तो अभी जैसा कि आदमी के घर पे लड़की, उसकी औरत जो भी रहेगी बीमार है, तो अभी जैसा कि बीमार है, जगह पे एकदम बीमार हो गए और उसको उठना फिरना नहीं आ रहा, वो जगह पे पलंग के ऊपर, ज़मीन के ऊपर संडास पेशाब कर रही है, तो आदमी का काम है कि भाई उसका संडास पेशाब साफ करूँ, क्योंकि मैंने उसको निकाह करके लाया। लेकिन आदमी उस तरह के क्वालिटी वाले मांगते ना, पाँचों उंगली बराबर तो नहीं है। अब चलो मर्द बीमार हो गया तो लड़की का, औरत का काम है कि भाई आदमी मेरा संडास कर रहा, पेशाब कर रहा, तो उसका मैं साफ सफा करूँ। अभी ये संडास पेशाब के ऊपर मेरे को एक बहुत अच्छा 93 बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर याकूब मेमन ने, सॉरी एजाज पठान का मेरे को एक किस्सा याद आया। 93 बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज जो था आरोपी एजाज पठान, उसको डायबिटीज़ हो गई थी, थोड़ा उम्र हो गया था, तो जय जय में आर्मेट था, तो जय जय में ऊपर आरोपी का अलग हॉल रहता है, वहाँ आर्मेट था, तो उसको उसकी औरत वहाँ पे रहने की, उसके साथ उसकी मदद करने, वो नमाजी औरत थी बेचारी, बहुत अच्छी, गरीब।
अब वो एजाज पठान जो था 93 बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, वो जगह पे संडास पेशाब सब करने का, तो गरीब औरत उसका सब उठा के फेंक देने की, साफ सफा करने की, यानी एकदम नेकी का अच्छा काम करिया ने उसने दुनिया में ये बताए। कोई देखे नहीं देखे, हम तो देखे तो हम बोलेंगे कि भाई औरत हूँ मैं, मेरा आदमी हगाम होता तो मैं मेरे आदमी का संडास वंडास साफ कर रही हूँ, किसी और का तो नहीं कर रही हूँ, बराबर। तो उसी तरह जैसा अभी ये मुस्कान का केस में मेरे को वो 93 बम ब्लास्ट का एक्यूज जो था एजाज पठान, अभी तमाम दुनिया के लोग मेरे को तो पहचानते, बाकी जो चीज़ जब टाइम पे याद आ जाती तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरह ये मोहब्बत होती है, चलती है। अभी मेरा तो ऐसा कहना है भाई, ये सब देख के कि जो भी होता है अल्लाह करता है, अच्छा ही करता है। क्या करता है? अच्छा करता है। अच्छा करता है। तो जो अल्लाह करता अच्छा करता है, और जो भी होता है अच्छा ही अच्छा। होता है, बराबर। तो अभी हो सकता है तलाक देने के बाद उसको, जो मुस्कान को इसके बाद जो आदमी मिलेगा उसको अपने बच्चे के जैसा संभाले, अपने दोस्त के जैसा उसको सिखाए, बराबर ना। यानी तलाक देने के बाद कोई खराब ही नहीं, तलाक उसको नहीं सूट हो रहा, नहीं जम रहा, तलाक मैं तकलीफ आपकी सहते रहे, अब मेरी ज़िंदगी में जो भी करेगा अच्छा करेगा, अल्लाह करेगा। तो अल्लाह ही किसी का लेके चलने के लिए, किसी को संभालने के लिए अल्लाह ही भेजता है किसी को, कि भाई वो मेरा बंदा या बंदी, लेडीज या जेंट्स तकलीफ में है, तुम चले जाओ, उसकी उंगली पकड़ के चलाओ। तो फिर कोई ना कोई जाके ऐसा उंगली पकड़ता है और उस आदमी को संभालता है। तो मेरा ऐसा, इसीलिए वो कहने का मेरा मतलब है कि मुस्कान का जैसा अभी तलाक हो चुका है, यानी तो हुआ नहीं, होने वाला है, तो तलाक हुआ तभी अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। मैंने अभी कहा ना, इससे अच्छा और 100 गुना आदमी उसको अच्छा मिलेगा जो उसको बच्चे के जैसा, दोस्त के जैसा संभालेगा। और वो तो मुस्कान ही खुद बताएंगे कि भाई मैं पहले की ज़िंदगी से ठीक हूँ कि अभी की ज़िंदगी से ठीक हूँ, ये आने वाला वक्त हम सबको बताएगा। तो मेरा खाली ये अवाम और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सब जो भी जेएमएफसी कोर्ट, जुडिशल कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जस्टिस को अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो समझने के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है कि भाई मुसलमान धर्म के अंदर, जैसा कि दुबई के अंदर लड़का है और इंडिया में लड़की है और उसका निकाह होने वाला, वो इंडिया नहीं आ सकता, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल पे और कॉलिंग के ऊपर उसका निकाह कबूल हो जाता। कि दुबई से लड़का बोलता लड़की को, मेरे को निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, और इंडिया से दुबई बैठा हुआ लड़के को लड़की बोलती है मुझे भी निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, यानी निकाह कबूल हो जाता है, बराबर। उसी तरह डाइवोर्स यानी तलाक देने में अभी बहुत से केस है ना, यूपी बिहार के आते, भाई मेरा आदमी ने मेरे को दुबई में है, आ ही नहीं रहा है, तलाक दे दिया, 3 बार तलाक बोल जाते हैं, और लड़की रोते भाई। तो ये मैं हमारी अभी ये जो हमारी यानी हमारी प्यारी मुस्कान है, जो इसके लिए मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, पढ़ी लिखी अच्छी समझदार लड़की है, उसकी हालत क्या बना दी है, मुंह इतना सा हो गया, आग अंदर गई, उसको बहुत अच्छी से मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ कि भाई ये आप जो नारी क्या बोलते हैं, इस महिला मंडल में भागो मत, कोई भी रिश्तेदार वाली की मत सुनो, रिश्तेदार वाली के ऊपर नहीं बीता है, मुस्कान के ऊपर बीता है, यानी आप पे बीता है, तो आप सीधा आपका कॉल के फ़ोन उठाओ और फ़ोन के अंदर आपका वॉइस और सामने वाले का वॉइस को रिकॉर्डिंग करो, कि रिकॉर्डिंग में ये आना मांगता, हाँ शाहरुख मैं मुस्कान बोल रही है, आज से तेरा मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तेरे को तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, आज के बाद मेरे से बात नहीं करना तू आज, बराबर। इसी तरह आपको गाइडलाइन, तलाक हो गया, घर बैठे ना किधर खर्चा करना, ना पैसा, ना कोई आपकी मदद, कोई बोलेगा नहीं कि हम मदद कर। अभी तू बीमार थी तो तेरे ससुराल वाले ने कोई खर्चा नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों आई तू इधर माँ बाप के लिए पास? आप माँ बाप के पास इसलिए आई कि आपके ससुराल वाले आपके ऊपर 2,000 खर्चा करते, तो आपके माँ बाप को बताते थे हमने 50,000 खर्चा किया, 80,000, 70,000, यानी ज़िंदगी भर का आपको वो ताना मारते थे। तो आप समझदार थे, इसलिए आपने आपके ससुराल छोड़ के आपके घर आ गए, और घर पे जो भी आपका नमक रोटी है, जो भी आपका पापा मम्मी चला रहे, आप उसी में खुश है। आपका जो भी इलाज हुआ आपके माँ बाप ने करे, तो आपके ससुराल वाले ये नहीं बोल सकते कि हम उसका इलाज करें, हमने उसको ठीक करे आपके माँ बाप को। या कोई आपके ससुराल वाले ने जब भी आप बीमार थे उनको मालूम था, तो कोई 2-5 हज़ार तो बहुत दूर है, एक 500 से लेकर 100 रुपये के अंदर, 200 रुपये के अंदर का भी आपको फल फ्रूट नहीं भेजा, ठीक है ना। तो अभी मुस्कान जी आपको ये पता होगा कि आपसे प्यार मोहब्बत दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है और कौन नहीं करता है, बराबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इससे अच्छा और बहुत बेहतरीन और बहुत
समझदार आदमी मिलेगा जो आपको दोस्त, अपना अपना बच्चा, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन समझ के संभाल लेगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो को तमाम दुनिया के माँ बहन जितने भी हमारे हिंदुस्तान के ध्यान से देखें, और इस जो मुसीबत वो बेचारी मुस्कान पे आई है, इसको हेल्प करने के लिए आप उसकी मदद करें, चाहे उसके पड़ोसी हो या बाहर के हो। पड़ोसी भी बहुत गांड जलू होते हैं, कोई आदमी को सही गाइडलाइन नहीं देते, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया, नहीं तो मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं फिरोज़ बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल बन मत कर, और सबको सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल बोल के ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मुस्कान का अच्छा दिन आएगा तो ये वीडियो का क्लिप मैं दूसरा पार्ट फिर बताऊँगा। जब तक के लिए मैं आपको खुदा हाफिज़ करता हूँ। हाय रब्बा, मैं मर जाऊँगा आपको गले लगा के। हाँ, तो अभी जाते जाते मेरे को एक बात बहुत अच्छी तरह से याद आई। ये बेचारी हमारी जो मुस्कान है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और उसका बाप जो है राजू, उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब है। अब मेरे तमाम दुनिया से और जो भी हमारे भारत के और जो भी मेरे भारत के बाहर जितने भी दोस्त मेरे हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूँ, उन सबसे मैं कहता हूँ कि मुस्कान के लिए और उसके बाप जो राजू है उसके लिए दुआ करो कि उसका बाप ठीक ठाक हो जाए, फिट एंड फाइट, और ये ज़्यादा टेंशन नहीं ले। दुआ करो जल्द से जल्द और वो ठीक हो जाए, अपने काम धंधे पे लग जाए, और लड़कियों का भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप को भी अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, और आने वाले दिन में अल्लाह बहुत बेहतर कर देगा, और आपकी लड़की को तमाम दुनिया के, जैसा हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी जापान, लंदन, दुबई, सऊदी, अल्लाह ऐसा ज़मीन से उठा के पूरे वर्ल्ड में आपकी लड़की को दिखाएगा। ये मैं फिरोज़ बशीर खान का कहना है। तो ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हुआ भूल गया था, इसलिए आप बताएं। तो मैं फिरोज़ बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।